कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा सर। हम लोग अपनी इंग्लिश काफी बेसिक से पढ़ रहे हैं और काफी प्रैक्टिकल वे में पढ़ रहे हैं, राइट। आज हम लोग को पढ़ना है कौन सा टेंस? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। एक्चुअली हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टेंस। और हमने कहा था कि टेंस होता क्या है? काम का कंडीशन, कि काम कब कब होता है और कैसे कैसे होता है, राइट ना। तो कोई भी काम कितने समय में होता है? तीन समय में। And work happens in 3 times in present, past and future. With 4 condition in different, continuous, perfect and परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट का। किसका? प्रेजेंट। टेंस क्या होता है और इसके पहले वाला कंडीशन प्रेजेंट का इंडिफरेंट हम लोग पीछे के लेक्चर में पढ़ चुके हैं और उस पर हम लोग डेली रूटीन भी बताना सीखे हैं। मतलब कि जो भी चीजें हम पढ़ते हैं ग्रामेटिकल होता है, हम ये जानते हैं कि इसका यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो बहुत ही प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं। तो आज हमें जो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है वहां पे कैसे सेंटेंस होंगे। आई विल टॉक विथ प्रिंसी एंड ही विल रिप्लाई एंड विल गिव द आंसर। यू विल सी हाउ इज स्पीकिंग। तो मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं बैठा हूँ, आई एम सिटिंग, मैं आपका वेट कर रहा आई हूँ, एम वेटिंग फॉर सर यू, पढ़ा रहे हैं, सर इज टीचिंग, सर खड़े हैं, सर इज स्टैंडिंग, हम लोग बैठे हैं, वी आर सिटिंग, मम्मी खाना बना रही मम्मा है। इज कुकिंग। तो कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है एंड सी इज यूजिंग द इज एम बिफोर, जिसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं और प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड कैसे क्वेश्चंस करते हैं इसमें हम। आई विल टॉक विथ हर। आर यू गोइंग? यस आई एम गोइंग। आर यू स्लीपिंग? नो आई एम नॉट स्लीपिंग। व्हाट आर यू डूइंग हियर? आई एम स्पीकिंग। Okay, are you learning English? Yes, I am learning English. Why are you learning English? I am learning English for good job. Okay, are you getting? Yes, I am getting. Is sir teaching? Yes, sir is teaching. Is your mama cooking? No, my mama is not cooking. Okay, where are you living? I am living in Tarwara. Thank you, Princess, so much. तो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखें ही आप कि ऐसे सेंटेंसेस बोलना कितना इंपॉर्टेंट है और कितना अच्छा। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस बोलिए सब लोग, फिर से बोलिए। स्पीक फ्रॉम द हार्ट, राइट ना? Yes. हाँ बोलो फिर से। Present continuous. तो नाम से ही क्लियर है और मैंने आपको समझाया भी था कि इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सारी बात मैं आपको बैक के लेक्चर में समझाया हूँ। अगर आप मुझे आज देख रहे हैं फेसबुक या फिर यूट्यूब पे, तो आप जा करके पीछे के लेक्चर को देखें और आप पाएंगे देखने के बाद अगर आप 10 मिनट रोज हमें दे रहे हैं तो इंग्लिश आपके लिए काफी आसान हो जाएगा और यू विल स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश। तो एक बार सब लोग मेरे साथ बोलिए। और यूट्यूब और फेसबुक पे जो भी हमें देख रहे हैं, आप बोल करके मेरे साथ प्रैक्टिस किया कीजिए। और जो मैं सेंटेंस बुलवाऊं, क्वेश्चन आंसर करवाऊं, पैसेज को हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी करवाएं, ये सब बस 10 मिनट कर लिया कीजिए। आपके लिए इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगा। तो प्लीज बी विथ मी एवरीवन, यू गाइज ऑल्सो। फिर से बोलिए। पहले हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाम से ही क्लियर है कि प्रेजेंट में कोई काम क्या है जी? कंटिन्यू है, जारी है। तो बोलिए दिस टेंस इज यूज्ड। कौन सा टेंस? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। यानी कि इस टेंस का यूज किया था टू शो एनी वर्क इज कंटिन्यू। मतलब इस टेंस का यूज हम इसलिए करते हैं ये बतलाने के लिए कोई काम क्या है? जारी है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है। बोलिए सब लोग। तो ऐसा बताना है तो ये बोलना काफी आसान है। पूछिए कैसे बोलेंगे फिर? बहुत ही आसान सा रूल है। सब्जेक्ट इज एम बिफोर। यहाँ डेफिनेशन है, आप सब लिख लेंगे, शायद लिख भी लिए होंगे। दिस टेंस इज यूज्ड टू शो। इस टेंस का यूज किया जाता है कौन से टेंस का? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एनी वर्क इज कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम एट द टाइम ऑफ सेइंग। कहते वक्त जब आप बता रहे हो तब वो काम क्या हो? जारी हो। तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है। बोलिए सब लोग एक बार, फिर से बोलिए एक बार। मतलब कोई काम हो रहा है। बोलिए तो। कोई काम जारी है। एक बार फिर से बोलिए तो। हाँ, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, यानी कि कोई काम जारी है। तो जो कर रहा है उसको बोलिए इज एम आर। उस काम का चौथा फॉर्म यानी कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म। V1 के साथ जब हम V4 आईएनजी लगा देते हैं तो उसको हम जनरली वर्ब का चौथा फॉर्म कह देते हैं, राइट ना। तो कहना कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। गाना भी था समथिंग, मैं जा रहा हूँ आवाज दोगी क्या, तेरा नाम धोखा रखूं नाराज हो गया। आई थिंक आई विल लिसन दिस सॉन्ग। नो, ओके, यू मे हैव लिसन। तो कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है। फिर से सब लोग बोलिए। उस व्यक्ति को बोलना यानी सब्जेक्ट डूअर इज एम आर बिफोर। बोलिए इज एम आर बिफोर। एक बार फिर से सब लोग बोलिए। कोई व्यक्ति, फिर से बोलिए। एवरीबॉडी इज नॉट स्पीकिंग, प्लीज स्पीक इज एम आर बिफोर। तो मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं बैठा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। और वेट लगता है तो उसके साथ फॉर नहीं लगता, आई एम वेटिंग यू। यानी कि सर आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। हाँ, नो, ओके। कहने कि सीएम आ रहे हैं, सीएम इज। मैं बैठा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, सर पढ़ा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जैसे अंडरस्टैंड है, थिंक है,
लुक है, सी है, डिजायर है, लव है, लाइक है, मतलब बहुत सारे वर्ब होते हैं, उसको मैं कल बताऊंगा कि जिनके साथ हम भी फोर लगा के कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। जैसे जब आप कहें कि मैं समझ रहा हूं तो आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, उसके लिए हम गेट यूज करते हैं। आई एम गेटिंग, बोलिएगा। तो करेंगे मुझे सब समझ में आ रहा, आई एम गेटिंग। और फिर मैं जान रहा हूं या फिर आई नो, उसके लिए नोइंग नहीं होता। मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग नहीं होता, उसके लिए हम इंडिफरेंट का यूज करते हैं, आई थिंक। क्या बोलेंगे? तो इसको मैं कल बताऊंगा, आज आप ऐसा जनरली सीख लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, इफ एनी वर्क इज कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट टाइम, बोलिए तो यानी विल यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस ईजेएमआर बिफोर। क्या बोलिएगा? तो मैं जा रहा हूँ, सर आ रहे हैं, मैं बैठा हूँ, पापा सोए हैं, मम्मा खाना बना रही है, मम्मा इज कुकिंग, राइट। निगेटिव बोलना है तो हम क्या करेंगे जी? ईजेएमआर में नॉट लगा देंगे, क्योंकि मैं नहीं आ रहा हूँ यार, सर पढ़ा ही नहीं रहे हैं, सर इज नॉट टीचिंग, मैं बैठा नहीं हूँ भाई, आई एम नॉट, मैं खा नहीं रहा हूँ, कहने कि यार बोलिए लिसन या लुक या सी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई एम नॉट गेटिंग, बोलिए सब लोग। तो आप क्या क्या कर रहे हैं? आई एम उस काम का चौथा फॉर्म यानी कि भी फोर, और क्या क्या आप नहीं कर रहे हैं? आई एम नॉट। सब लोग एक दूसरे को बताइए, तो बताइए। जो भी हमें YouTube पे देख रहे हैं और Facebook पे देख रहे हैं, आप जरूर कमेंट में हमें ये बताएं कि आई एम गोइंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम ईटिंग, जो काम आप कर रहे हैं, और आई एम नॉट बिफोर, जो काम आप नहीं कर रहे हैं। तो सब लोग प्लीज कमेंट करके बताइए, या फिर जो आपके आजू बाजू हों जो इंग्लिश बोलते हैं उनसे बताइए और डिस्कस कीजिए। आप सब बता दिए? चलिए लिसन, यहाँ आइए अब आप। तो हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? फिर से एक बार सब लोग बताइए तो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एंड दिस टेंस इज यूज्ड टू वर्क इज कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम, यानी कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, ईजेएमआर बिफोर, मैं जा रहा हूँ, नेगेटिव के लिए ईजेएमआर में नॉट, मैं नहीं जा रहा हूँ। एंड नाउ इफ यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन करना है, पूछना है, तो ईजेएमआर को हम क्या करेंगे जी? बाहर करेंगे, तभी तो क्वेश्चन बनेगा ना। जैसे यू के साथ हम क्या लगाते हैं? आर, तो आर को हम क्या करेंगे? बाहर। इजी तो कंटिन्यू ना। क्या आप जा रहे हैं? आर यू गोइंग? उसने कहा कि हाँ मैं जा रहा हूँ। आपको WH क्वेश्चन करना है, कौन, कहाँ, कैसे, कब, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हुज, हुम, तो सबसे पहले आप WH वर्ड बोल देंगे, फिर ईजेएमआर, फिर सब्जेक्ट बाद से बिफोर। कहाँ जा रहे हैं आप? वेयर आर यू? ऑफन वी आस्क सच अ क्वेश्चन, अक्सर हम ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। क्या कर रहे हैं आप? व्हाट आर यू? यानी कि मैं खा रहा हूँ। क्या खा रहे हैं आप? व्हाट आर यू ईटिंग? यानी कि मैं आपका दिमाग खा रहा हूँ, यानी मैं तो रोटी सब्जी खा रहा हूँ यार, आई एम ईटिंग रोटी सब्जी। यानी कि ओके, क्या आप पढ़ रहे हैं? यानी कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। भाई कहाँ पढ़ रहे हैं आप? यानी कि मैं तो नोबल पे पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग एट। यानी नोबल पे क्या पढ़ रहे हैं आप? व्हाट आर यू रीडिंग एट? यानी कि मैं नोबल पे इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग इंग्लिश एट नोबल। यानी कि ओके, क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? बी हियर प्लीज, बी विथ मी एंड स्पीक। YouTube वाले इग्नोर करे तो चलता है, आप तो ऑफलाइन क्लास में बैठे तो व्हाई आर यू इग्नोरिंग मी? डोंट इग्नोर मी, राइट? बी एंड रिपीट दिस। यानी कि आप जा रहे हैं? आर यू गोइंग? यानी कि हाँ मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? यानी कि मैं जा रहा हूँ हिमालय। मैं तो फकीर आदमी हूँ, उठाऊंगा कमंडल और पता नहीं कब निकलेंगे। बस भला हो देश का, किसी के होने या नहीं होने से, जैसे भी हो। मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट दैट, या कोई व्यक्ति किसी काम को, आई थॉट दैट आई एम इन ऑफलाइन क्लास, तो कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है ईजेएमआर बिफोर, नहीं कर रहा है तो ईजेएमआर नॉट बिफोर। इफ यू हैव टू आस्क क्वेश्चन कंटिन्यूअस के बारे में, तो ईजेएमआर को आप बाहर कर देंगे, राइट? सो कैन यू आस्क क्वेश्चन? तो मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, क्या आप जा रहे हैं? पूछना होता है आर यू गोइंग? यानी कि हाँ मैं जा रहा हूँ। क्या आप बैठे हैं? कि हाँ मैं बैठा हूँ। जैसा आई एम सिटिंग, क्यों बैठे हैं आप? व्हाई आर यू सिटिंग? यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। यानी किसका वेट कर रहे हैं? होम आर यू वेटिंग फॉर, राइट? यानी मैं तो सर का वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर सर। तो काफी आसान था ना, कोई व्यक्ति किसी काम को। तो इस पे दो सेंटेंस जल्दी बना लीजिए, चारों रूल पे आप सब। और जो भी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप भी इन चारों रूल्स पे 10-10 सेंटेंस बनाइए। सोचिए, थिंक दैट मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं बैठा हूँ, आई एम सिटिंग, सर आ रहे हैं, सर इज, मैं नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं बैठा हूँ, आई एम नॉट सिटिंग, राइट ना? और क्वेश्चन ये कीजिए, तो सब लोग सेंटेंस बना लेंगे अभी। और आप लोग भी यूट्यूब और फेसबुक पे जो भी हमें देख रहे हैं, आप सभी बना लीजिए। अगर चाहते हैं घर बैठे इंग्लिश सीखना तो प्रैक्टिस कीजिए। हाँ,
यहाँ ऑफलाइन में बच्चे यहाँ होते हैं तो इनके पास अपॉर्चुनिटी होता है कि जस्ट दे टॉक, दे आस्क अ क्वेश्चन, दे डिस्कस। बट अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है तो 2 दोस्त बना के एक साथ आप बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए और फिर डिस्कशन कीजिए, क्योंकि बिना बोले और बिना डिस्कशन किए इंग्लिश आपको नहीं आएगा। ठीक है, पढ़ने से आपकी नॉलेज बढ़ सकता है, बट यू विल हैव टू जस्ट हैव द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एंड ऑफ द टॉकिंग, देन यू विल बी एबल टू स्पीक एंड टॉक विद एनीवन। एंड नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल भी है। जैसे क्वेश्चन ही है डायरेक्ट, गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज? आजकल आप क्या कर रहे हैं? बोलिए। आई एम रीडिंग। वेल, व्हाट इज योर सर टीचिंग? सर क्या पढ़ा रहे हैं जी? इतना बड़ा क्वेश्चन, लंबा। ओके, वेयर इज योर फादर लिविंग? पापा कहाँ रह रहे हैं जी? माई फादर इज लिविंग एट होम, या फिर जहां भी रह रहे हैं। व्हाट आर यू रीडिंग? क्या पढ़ रहे हैं आप? ओके, अगेन वी हैव सम क्वेश्चन। वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश? आप इंग्लिश कहाँ सीख रहे हैं? आप लर्निंग इंग्लिश एट नोबल इंग्लिश लैब। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो जरूर बोलें कि हम लर्निंग इंग्लिश ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ नोबल इंग्लिश लैब, अदरवाइज ऑन द फेसबुक। व्हाई इजंट राज गोइंग टू सिवान? राज सिवान क्यों नहीं जा रहा है? आप कह सकते हैं ही हैज नॉट टाइम। व्हेन इज योर फादर कमिंग फ्रॉम दिल्ली? दिल्ली से आप कब आ रहे हैं? बोलिए माई फादर इज कमिंग। जब भी आप टाइम बता सकते हैं। वाई आर यू नॉट वॉकिंग वेल? आप अच्छा से काम क्यों नहीं कर रहे हैं? बोलिए कि आई एम वॉकिंग वेल, या फिर यू कैन टेल एनीथिंग। वाई आर यू नॉट वॉकिंग वेल? Okay, again we have many more questions. Are you listening me? Yes, I am listening to you. Is sir teaching? Yes, sir is teaching. Are you going? Yes, I am going. Are you going? Where are you going? I am going to Nobel. Why are you going? I am going for learning. यूट्यूब और फेसबुक पे देखने वाले लोग प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दिया करें, एक बार लाइक करें और कमेंट में इन सारे आंसर्स को बताएं और इन सारे क्वेश्चंस को लिख करके जैसे हम बोल और बुलवा रहे हैं आपको, जैसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वैसे आप कर लीजिए। देखिए आपकी इंग्लिश कितनी आसान हो जाती है, राइट? So again, give the answer of these questions. Are you speaking English? Yes, I am speaking English. Okay, are you learning English? Yes, I am learning English. Where are you learning English? I am learning English. I am learning English at Nobel. Why are you learning English? I am learning English for a good job. For my better future or life. Are you cooking? No, I am not cooking. Okay, what are you cooking? I am cooking Maggi. Is your mother cooking? Yes, my mama is cooking. Are you speaking everyone? Are you all speaking? What is your mother cooking? My mama is cooking. My mother is cooking? What? I'm not asking. Please tell me what is your mother cooking? अरे मांग नहीं रहे, बताओ सब। बिरयानी? Okay, have this. I won't have. Is your father sleeping? No, my father is not sleeping. Sure. Yes. Okay. Are you sleeping? No, I am not sleeping. Okay. Why are you sleeping यार? क्यों सो रहे हो? Are you waiting? Yes, I am waiting. Whom are you waiting for? किसका वेट कर रहे हैं आप? I am waiting for my friend. Okay. अब यहाँ हमारे पास कुछ हिंदी सेंटेंसेज है which you have to translate into English. मैं जा रहा हूँ। I am going. I'm going. सर आ रहे हैं। Sir is coming. Well, sir is coming. मैं पढ़ रहा हूँ। I am reading. And speak aloud please. सर पढ़ा रहे हैं। Sir is teaching. वे लोग आ रहे हैं। They are coming. मैं इटलिश हो गया है, इंग्लिश है यहाँ। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। I am speaking English. मम्मी खाना बना रही है। Mama is cooking. पापा जी सो रहे हैं। Papa is sleeping. मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। I am waiting for वे you. लोग बैठे हुए हैं। They are sleeping. ओके, यहाँ हिंदी इंग्लिश में है, इसको हिंदी कर लीजिए। आई एम गोइंग टू पटना। मैं पटना जा रहा हूँ। सर इज टीचिंग। सर पढ़ा रहे हैं। दे आर कमिंग। They are रहे आई एम वेटिंग फॉर यू। हैं। माई फादर इज स्लीपिंग। मेरे पापा सो रहे हैं। माई मम्मा इज कुकिंग। मेरी मम्मा खाना बना रही ही इज हेल्पिंग मी। है। वो मेरी मदद कर रहे दे आर कॉलिंग। हैं। वे बुला रहे हैं। यू आर नॉट हेल्पिंग मी। तो कैसा लगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? अच्छा लगा कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, प्रेजेंट में कोई काम जारी है, राइट ना? आई होप यू कैन यूज दिस. Again, I'm asking question with Princey, and she will give answer and see how is she giving, and just have the practice like her. Are you sleeping? No, I'm not sleeping. Are you standing? Yes, I'm standing. Why are you standing here? I'm speaking, that's why I'm standing. Okay. Is sir teaching? Yes, sir is teaching. Is sir teaching well? Yes, sir is teaching well. Are you getting everything? Yes, I'm getting everything. Where is your father living? My father is living in Mumbai. What about are you doing these days? Please tell us. I'm reading, sleeping. थैंक यू सो मच बाबू. तो आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, रोज 10 मिनट अपना समय दीजिए और सारा पूरा का पूरा वीडियो देखा करिए और लोगों को भी थोड़ा शेयर कीजिए जो इंग्लिश बोलना चाहते हो. थैंक यू सो मच.